नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे नवाबों के शहर लखनऊ के विषय में, जहां सड़कों पर बाढ़ आई हुई है और सत्ता की अफीम चाटे हुए सत्ताधीश, उनकी नज़र उन तक जाती नहीं है। और एक बुजुर्ग वहाँ पर हैं जिनकी गर्दन तक पानी आया हुआ है, यानी 4 से 5 फीट पानी सड़कों पर भरा हुआ है। और उनका कथन है कि जनता को झूठ बताकर चले जाते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरा सब बर्बाद हो गया है। और अगर वीडियो शेयर की जाए, वीडियो देखी जाए, तो 12 गांव का ड्रोन वीडियो वायरल हुआ पड़ा है, जहां पर मात्र पानी ही पानी, मकान हो, दुकान हो, खलिहान हो, चारों तरफ पानी है। सड़कों पर बोट चलती हुई नजर आ रही है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का आत्मनिर्भर भारत। अब इस आत्मनिर्भर भारत को मोदी साहब देख नहीं पाते कि उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, चुंदे हो जाते हैं। वो चुंदे समझते हैं आप, जिसको कम दिखाई देता हो, उसको चुंदा कहा जाता है। और मैं नरेंद्र मोदी को चुंदा कह रहा हूं, इसलिए कि इतने बड़े राज्य में जिसकी राजधानी लखनऊ हो और उसको वहां पर कुछ दिखाई ना देता हो, और लगा है वो एसआईआर में, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा उसको मैनिपुलेट करने के लिए, सत्ता की मलाई को बचाए रखने के लिए। और उनका सीएम वो क्या करता है? वो बड़े बड़े फतवे जारी करता है मुसलमानों के खिलाफ, हिंदुओं को भड़काने का काम करता है, 80-20 करता है। एक है तो नेक है की बात करता है, 80-20 का बंटवारा करता है, वो नफरती कीड़ा। अब क्या कहेंगे इसके बारे में? हम अपने विचार रख देते हैं, परंतु आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सही चित्रण, सही तस्वीर, सही समाचार, ऑथेंटिक और सत्य पर आधारित सरल भाषा में सीधा जवाब आपको सिर्फ हमारे चैनल पर सुनने को मिलेगा। ज़्यादातर बड़े पत्रकार वो इन सब बातों से बचते हैं, क्योंकि उनको भी रोजी रोटी छिन जाने का डर है, उनको भी ईडी, सीबीआई, आईटी का डर है। वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, बचते हैं। लाखों रुपए की इनकम है, उसके बावजूद भी सत्ता से इतने कड़े प्रश्न नहीं करते। तो मात्र हमारा चैनल है अरुण के शर्मा, जो बेबाक और बेखौफ टिप्पणी करता है। तो आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं मुद्दे की। 15 दिनों से चारों तरफ पानी ही पानी है, भले ही वो बरसात का हो। तो ड्रेन सिस्टम कहाँ गया आपका भाई साहब? वो कहाँ गुम हो गया, कहाँ खो गया है वो? पुलिस में रिपोर्ट कराएं, गुमशुद की रिपोर्ट कराएं कि लखनऊ शहर का पूरा ड्रेन सिस्टम कहीं गुम हो गया, चोरी करके ले गया कोई। वैसे तो चूहों पर 3 प्रकार के आक्षेप लग चुके हैं, जिसमें सड़कें हैं, पुल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं कि साहब चूहे खा गए। अब ये चूहा कौन है?
अगर कहेंगे तो बुरा मान जाएंगे, गणेश जी पर आ जाएंगे, उनकी सवारी है, फलाना ठिकाना। और एक मकबरे पर यही उग्रवादी हिंदू, आतंकवादी हिंदू उस पर आक्रमण कर देते हैं, और वहां पर जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं उन पर एफआईआर होने के बाद उनकी गिरफ्तारी होती नहीं है। तो ये स्कूल पानी में डूबा हुआ है, 10 बीघे से ज़्यादा धान की फसल बर्बाद हो गई है। हर साल पूरी फसल पानी में डूबकर हमारी आंखों के सामने बर्बाद हो जाती है। बेबस होकर हम हर साल नुकसान सहते हैं। ये कहना है अकड़िया खुर्द के रहने वाले आकाश का, उनका दर्द है, उनकी पीड़ा है, तो चेहरे पर घोर निराशा के भाव हैं। आकाश ने बताया इन सब के बावजूद हमें गांव वालों को कोई सरकारी मदद नहीं मिलती। इस साल भी फसल पानी में डूब गई है। इंसानों को लेकर पशुओं तक को खाने चारे का संकट पड़ा हुआ है, लेकिन कोई सुनने वाला, कोई हमारी इमदाद करने वाला, कोई सहायता करने वाला राज्य सरकार का अधिकारी या कोई बीजेपी राजनीतिक इतनी बड़ी पार्टी है उसका कोई पदाधिकारी हमारी मदद के लिए तैयार ही नहीं होता। और सत्ता की मलाई चाटने के लिए वो स्वान की तरह लगे हैं धड़ाधड़ सत्ता को खोखला करने के लिए, सत्ता में जो वित्तीय गड़बड़ियां हैं उनको खोखला करने के लिए। तो लखनऊ में गोमती नदी के एक बड़े जल स्तर से बीकेटी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 12 गांव बाढ़ के पानी से गिर गए हैं। और ग्राउंड पर जो हालात हैं उसका आप जायजा देखिए कि बीकेटी तहसील का लासा गांव पूरी तरह से बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। अगर आप वहां जाकर देख सकते हैं तो कृपया जाएं। जो आसपास के लोग हैं और सुन रहे हो तो वह जरूर जाएं हमारी बात की सत्यता को परखने के लिए। तो लासा गांव के लोगों को बाढ़ के पानी से होकर आवाजाही करनी पड़ती है, मजबूरी है, क्या करेंगे। तो बाढ़ के चलते लासा गांव के आसपास खेतों में खड़ी धान की फसल पूरी तरह से पानी में डूब गई है। अब वो बचेगी, कितनी बचेगी, कितना धान बचेगा, नहीं बचेगा, कितनी उसको इंश्योरेंस मिल पाएगी, और किसानों का जो नुकसान होता है सरकार उस पर पीठ फेर कर खड़ी हो जाती है। लासा आसपास के गांवों के बच्चे बाढ़ के पानी से होकर आवाजाही करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूली ड्रेस में आपको मिल जाएंगे, साइकिलों पे, पैदल, और घुटनों तक उन्होंने पैंट ऊपर चढ़ा रखी होगी, कांधे पे बस्ता होगा, परंतु शासन प्रशासन को शर्म नहीं आती, निर्लज्ज है परले दर्जे तक। किसी अंतिम हद तक भी निर्लज्जता का प्रमाण ये बच्चे दे रहे हैं, उनको मुंह चिढ़ा रहे हैं। परंतु बेशर्म बीजेपी पार्टी कभी इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं लगाती। कितना ही उनको लज्जित कर लो, परंतु बेशर्म चिकने घड़े, कभी उनका दिल पसीजता नहीं है आम जनता के लिए। अगर उनके खुद के बच्चे होते तो जाने वो क्या कर डालते। तो 12 गांव में घुसा बाढ़ का पानी। अकड़िया कला ग्राम में पंचायत हीरापुरवा, खुर्द, लासा, दुबरा, जाम खनवा, सुल्तानपुर, बहादुरपुर, हरदा गांव में चारों ओर पानी ही पानी है। सबसे अधिक नुकसान लासा, सुल्तानपुर और बहादुरपुर गांव में हुआ है। नदी किनारे बसे इन गांव के किसानों के खेतों में बाढ़ का पानी भर जाने से धान, लौकी, तुरई, भिंडी, करेला समेत तमाम फसल जलमग्न हो गई है। लाखों करोड़ों रुपए की फसल, पशुओं के लिए चारे का संकट पैदा हो गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, दवा इलाज से आम जन प्रभावित हो रहा है, बीमार होकर घर में पड़े हैं। स्थानीय किसान रामदास ने बताया कि प्रभावित गांवों के लगभग 2500 किसान हैं जो खेती करते हैं। 20 से 25 हजार बीघा फसल प्रभावित हुई है। फिलहाल
फसल खराबे के सरकारी आंकड़े सामने नहीं आए। जो फसल खराब हो गई है उसके अभी आंकड़े सामने आए नहीं हैं, परंतु आंकलन होगा, उसमें कितना हेरा फेरी होगी, कितनी बेईमानी, कितनी लूट मार होगी, ये तो सत्ताधीश बताएंगे जो मात्र मलाई चाटने में लगे हुए हैं और बेशर्मी से चाट रहे हैं। तो फिलहाल फसल के खराबी के सरकारी आंकड़े सामने नहीं आए। कुल 65,000 आबादी बाढ़ से प्रभावित है। कहीं बाढ़ है, कहीं बादल फट रहे हैं, गांव के गांव साफ हो रहे हैं, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। आप कहीं देख ले, जम्मू कश्मीर में बादल फटा, पूरे के पूरे गांव साफ हो गए। हिमाचल में गांव फटा, पूरे के पूरे गांव साफ हो गए। मंडी हो और जिले हो, सब में बुरा हाल है। और केंद्रीय सरकार इसलिए ध्यान नहीं देती क्योंकि हिमाचल और कश्मीर में सत्ता भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, परंतु बेशर्मी से जवाब नहीं देते, सत्ता यूपी में भारतीय जनता पार्टी की है और उस भगवा होगी और ढोंगी की है जिसका नाम अजय सिंह बिष्ट है। अब कोई मदद नहीं, हर साल यही कहानी है। अब गांव के लोगों की पीड़ा यही है। नासा गांव के रहने वाले कुसुम ने बताया उनका गांव मिलाकर 12 गांव लगभग बाढ़ में डूबे हुए हैं। ना तो इंसानों को खाना मिल रहा है, ना जानवरों को चारा मिल रहा है। अधिकारी आते हैं, बैंक की पासबुक, खसरा खतौनी समेत तमाम कागज मांगते हैं, फार्म भरकर चले जाते हैं। छुट्टी हुई, काम उनका खत्म, उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर लिया। अब हमसे झूठ बोलते हैं मदद होगी, आज तक कुछ नहीं हुआ। जब से पानी भरा है बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, हमारे लोगों का हाल जानने के लिए कोई नहीं आता। कुछ लोग आते भी हैं तो सड़क घूम कर चले जाते हैं, उनके लिए ये पर्यटन है। और बाल कुसुम निवासी लाहसा गांव ये कह रहे हैं, तो वो पर्यटक की तरह आते हैं, घूमने आते हैं, देखने आते हैं और मजा लेकर चले जाते हैं। तो ये बेशर्म प्रशासन शासन इस प्रकार का जो व्यवहार कर रहा है वो अति निंदनीय है। लासा मंदिर के पास मिले विनय यादव ने बताया, अब हमें हर साल इसकी आदत हो गई है, हैबिचुअल हो गए हैं, इन कामों के अभ्यस्त हो गए। 15 दिन से फसल बर्बाद हो रही है, हम लोग परेशान हो रहे हैं। अफसर लोग आते हैं, घूम कर चले जाते हैं, क्योंकि वो घुमक्कड़ हैं। दरअसल वो इनकी शुद्धता देखकर मजे लेते हैं, हंसते हैं। अक्सर वादा बहुत करते हैं, मिलता कुछ नहीं है। पिछले साल मुआवजा नहीं मिला था, इस साल फसल डूब गई। यहाँ खेती हमारी आमदनी का जरिया है, मगर बारिश की फसल है, यहाँ उम्मीद भी मिट्टी में मिल जाती है। अब इनके जो व्याख्यान है उसमें इनका दर्द झलकता है। अब डीएम के निर्देश के बाद भी नहीं मिली राहत सामग्री। लासा गांव की रहने वाली सुमन ने बताया, घर के बाहर चारों तरफ पानी ही पानी है, ना शौचालय की व्यवस्था है, ना खाने की, ना सड़क है, लाइट भी नहीं है। अंधेरे में सांप बिच्छू का डर सताता है। डीएम आए थे, कहा था कि राहत सामग्री के साथ माचिस, मोमबत्ती सब कुछ मिलेगा, मगर अभी तक कुछ भी नहीं मिला। बच्चों की पढ़ाई, दवाई, कुछ भी नहीं हो पा रहा। इस पानी से हमें सबकी जिंदगी काटनी मुश्किल हो गई है। अब नाव की आस में बाढ़ पीड़ित किसान बैठे हैं। किसान धीरज ने कहा, 15 दिन से हम लोग पानी में डूबे हुए हैं। डीएम के कहने के बाद भी बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में अब तक नाव नहीं चलाई गई। अब ये कैसी दुविधा है और ये कैसी जिम्मेदारी है। जब आती है तो उसको उठते नहीं। हम लोगों को सरकारी मदद का सिर्फ आश्वासन, थोथा चना बाजे घना, ये जो युक्ति है ये चरितार्थ हो रही है। अब तक कुछ नहीं मिला। अगर नाव चल जाती तो हम लोगों को आने जाने में आसानी होती।
किसान अपनी फसल के साथ कुछ भी कर सकता है। अगर वह कुछ भी नहीं हो रहा, कई स्कूल बंद पड़े हैं तो खुले हैं, वहां बच्चों को आने जाने की सुविधा नहीं है। अब ये बच्चे, इनकी फोटो है जिसमें ये पैंट ऊपर चढ़ा रखी है, कांधे पे बस्ता है और हाथों में साइकिल है, कोई पैदल जा रहा है, घुटने घुटने पानी है। तो सुल्तानपुर के रहने वाले 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले प्रिंस ने कहा है, प्रतिदिन घुटने तक पानी से होकर स्कूल जाना पड़ता है। कैसी त्रासदी है। जूता पहन नहीं सकते, पानी के नीचे अगर कोई कीड़ा पतंगा, कोई कांटा, कोई पत्थर पैरों में चुभ जाए तो वहीं आदमी लुढ़क जाए। मानव शरीर है, हाड़ मांस है, परंतु उनको दर्द नहीं आता स्कूल के बच्चों के ऊपर, क्योंकि उनके बच्चे तो फर्स्ट क्लास इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छे स्कूलों में जाते हैं और अच्छी रिश्वत भी खाते हैं वो, जिसके बल पर वो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाकर उनकी फीस दे पाते हैं। परंतु ये बच्चे, ये कहाँ जाएं, किसको कहें। अब सुल्तानपुर बहादुरपुर गांव पूरा पानी में डूबा हुआ है। लोग गाड़ियां नहीं निकाल पाते, स्कूल जाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। पानी ज़्यादा हो जाता है तो हम लोगों की पढ़ाई का नुकसान होता है, स्कूल का नागा यानी छुट्टी करना पड़ता है। ये प्रिंस एक छात्र हैं जो स्कूल की वर्दी में है, कांधे पर उनके स्कूल का बस्ता है। अब विधायक बोल रहे हैं सरकार मदद में जुटी है, कहाँ जुटी है उसका पता नहीं चल रहा। तो सुल्तानपुर गांव पहुंचे बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला ने कहा, हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में कोई समस्या ना हो। हमारा ये प्रयास है कि थोड़ा सा पानी कम हो तो एक सर्वे करवाकर किसानों की आर्थिक सहायता करें। हम लोग अलग अलग जगहों पर निरीक्षण कर रहे हैं। तो साहब बहादुर, आप सिर्फ निरीक्षण कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, घूमने का आनंद ले रहे हैं, बरसात में रोमांटिक मौसम में अपना समय पास कर रहे हैं। बेशर्मी से आप इस तरह का वक्तव्य देते हैं कि पानी कम होगा। पानी नहीं कम होगा तो नहीं दोगे क्या सहायता? ये आपका मापदंड है, इस मापदंड से आप जनता के वोट मांगते हो। बेशर्मों की तरह, निर्लज्जों की तरह जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना क्या सिर्फ विधायक की करते हैं? इन्हीं की जिम्मेदारी है। और जिस साल आप विधायक बन जाते हैं उसकी पेंशन भी खाते हैं। बेशर्मों की तरह ऐसी मलाई चाटते हैं, ऐसी अफीम चाटते हैं कि शर्म तो आती नहीं। और आपके बच्चे अब गुंडे और बदमाश बनने वाले हैं जो इस तरह की पाप की कुकर्मों की कमाई खाते हो आप लोग। तो मेरा मानना ये है कि अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना ये उचित नहीं है। सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात की, कोशिश है कि उन बांध को व्यवस्थित किया जाए जिसकी वजह से जल भराव की समस्या पैदा होती है। ये तो हर साल की बात है, कोई नई बात नहीं है। तो आप व्यवस्थित करें या अव्यवस्थित करें, जनता त्रस्त है और लीडर मस्त है, जिसकी वजह से जल भराव की समस्या पैदा होती है। हम प्रयास कर रहे हैं एक इटोजा से में बांध बनवाकर समस्या का हमेशा के लिए समाधान करवा सके। तो अब तक सो रहे थे क्या? निंद्रा की मुद्रा में थे क्या? तो अब तक क्यों नहीं करवाया? बीजेपी की सत्ता तो पिछले 7-8 वर्षों से है, तो क्यों नहीं करवाते उसको? अब चंद्रिका देवी के पास भी जल स्तर बढ़ा है। बीकेटी मां चंद्रिका देवी मंदिर में सुंधवा कुंड है जिसमें श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं। इसमें सीधे गोमती का पानी जाता है। गोमती का जल स्तर बढ़ने से सुंधवा कुंड का भी जल स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। और मंदिर प्रशासन की ओर से इसमें स्नान करने की चेतावनी दी गई है। इसमें स्नान का विशेष महत्व है, इसलिए जो भी भक्त राम मंदिर में जाते हैं वह सुंधवा कुंड में स्नान जरूर करते हैं। फिलहाल सुरक्षा की दृष्टि से विशेष सावधानी बरती जा रही है। मना किया जा रहा है जनता को इसमें स्नान न करें। अब ये
लखनऊ की और भी घटनाएं हैं। लखनऊ में गोमती उफनाई, 1 मीटर जल स्तर बढ़ गया है। पानी का दबाव बढ़ने पर बैराज के 6 गेट खोल दिए गए हैं। बख्शी का तालाब के गांव में घुसा पानी। तो ये लखनऊ के बीते 1 सप्ताह से रुक रुक कर हो रही बारिश ने गोमती नदी के जल स्तर को और बढ़ा दिया गया है। तो गऊ घाट और गोमती बैराज पर पानी तेजी से ऊपर चढ़ने लगा है। खतरे की आहट को भांपते हुए प्रशासन ने गोमती बैराज के 9 में से 6 गेट खोल दिए हैं। पानी की रफ्तार तेज है और निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। बेशर्मी से, निर्लज्जता से यही काम कर सकते हैं। भाई अपनी जान खुद संभालो, अपने सामान के खुद मुख्तार बनो आप। शासन प्रशासन कुछ नहीं करेगा सिवा वोट लेने के। वोट लेना होगा तो आपके तलवे भी चाट लेगा। विष्ठा दोगे ना वोट देने के लिए तो वो भी खा लेगा। जब वोट लेना होगा तब, परंतु उसके आगे पीछे बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। लेना है तो ले लो, वो भी नहीं मिलेगा। तो ये हमारे विचार हैं बीजेपी सत्ता के लिए, क्योंकि मानवता को उन्होंने ताक पर रख दिया है। और इसी तरह का व्यवहार हर एक राज्य में जहां बीजेपी की सत्ता है वहां देखने में आता है। तो इन्हीं विचारों के साथ आपसे आज्ञा लेने का हम आग्रह करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस प्रकार की बेबाक बेलाग टिप्पणियां आपको देखने और सुनने में मिलेंगी जो और कोई बड़े चैनल, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार, डरते हैं, टांगे कांपती हैं उनकी इस प्रकार के शब्दों को बोलते हुए, क्योंकि उनकी लाखों करोड़ों रुपए की इनकम बंद हो जाएगी। ईडी, सीबीआई, आईटी छापा मार देगा, उनका चैनल बंद करवा देगा। हमें किसी बात की कोई डर नहीं है। कल का करते आज करो। हम इस चैनल से कोई कमाई नहीं करते और हमारी इच्छा भी नहीं है। हमारी इच्छा है कि जो सही बात हो, सही जानकारी हो, सही न्यूज़ हो, वो आप तक पहुंचाई जाए। इस बात का नैतिक कर्तव्य हम अपना मानते हैं, इसलिए ये सारी स्टेटमेंट्स हम दे पाते हैं। तो आपसे एक बार फिर से गुजारिश कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें और अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।